हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रवि वास्ता एकेडमी में। आज से हम इस चैनल पर रवि वास्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज से हम स्टेनोग्राफी की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाएंगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डेली इन लेक्चर्स को देखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पर, स्टेनोग्राफी के किसी भी टॉपिक पर कभी भी कोई भी एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा और आप स्टेनोग्राफी घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारियां भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि अगर आप जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डेफिनेटली 6 महीनों के अंदर या 7 महीनों के अंदर स्टेनोग्राफी A to Z बिल्कुल सीख पाओगे और आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड 6 महीनों में ही क्रैक कर सकते हो। और इसे मैं पेन पेपर पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि बच्चे को लगे कि भाई जिस तरीके से एक टीचर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, वो बच्चे को समझना इजी हो। वाइट बोर्ड पे दिक्कत ये होती है कि कई बार स्ट्रोक समझ में नहीं आते हैं, कई बार स्ट्रोक हैवी हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसी गैप को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली पेन और पेपर लिया है और मैं इसी पर जो है पूरी की पूरी आपको स्टेनोग्राफी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास होते हैं लेटर्स। और अगर हम स्टेनो की बात करें, स्टेनो जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, तो शॉर्ट हैंड में हमारे पास होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स। और उसी प्रकार स्टेनो में भी 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन स्टेनो में हम उसे लेटर्स नहीं कहते, स्टेनो में हम उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। जिस प्रकार इंग्लिश में होते हैं ABCD अप टू Z, उसी प्रकार स्टेनो में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट हैंड होती है, यानी जो स्टेनो होती है, वो टोटली डिपेंड होती है साउंड्स पर। और साउंड होती है दो तरह की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी हैवी साउंड और एक होती है आपकी लाइट साउंड। तो अभी शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये हैवी साउंड क्या है, ये लाइट साउंड क्या है। तो इसे भी हम अभी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो जैसे कि हम कहते हैं कोई वर्ड है हमारे पास, कोई लेटर है P और एक लेटर है हमारे पास B। अब जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो आप ये फील कर पाएंगे कि जो P है इसकी थोड़ी हल्की सी लाइट साउंड आती है और जो B है इसकी हल्की सी हैवी साउंड होती है। अगर आप लोगों को अभी समझ ना आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस लेटर को बोलते वक्त हल्की सी बेसी साउंड आए, बोलते वक्त थोड़ा सा बेस फील हो, वो होती है हैवी साउंड। और जिसमें हम लिप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें बेस कम होता है, वो होती है हमारी लाइट साउंड। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये समझ आया होगा। तो आगे डिस्कस करने से पहले हम एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार स्टेनो में या फिर शॉर्ट हैंड में हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं हमारे पास ABCD इस प्रकार, और स्टेनो में हमारे पास होते हैं PB एक्सेट्रा। ठीक है, और हमने अभी तक ये सीखा कि जो शॉर्ट हैंड होती है ये बेस्ड होती है साउंड पर। एक्चुअली अभी हम पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं और हम अभी पिटमैन शॉर्ट हैंड ही पढ़ेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा स्टेनो का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता।
और एक खुशी की बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स रहने वाला है ये एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है, और आप घर बैठे बिना कोई फीस दिए, बिना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के भी स्टेनो घर बैठे बिल्कुल सीख सकते हो और बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि स्टेनो में होते हैं हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स, जिसमें से कि पहला था हमारे पास पी और दूसरा था हमारे पास बी, एक होता है टी और एक होता है डी। जब आप कहते हो टी, जब आप प्रोनाउंस करते हो टी, तो टी की हल्की सी लाइट साउंड आती है और डी की हैवी साउंड आती है। हैवी और लाइट साउंड का पता आपको तभी चलेगा जब आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे। तो कंपैरिजन किसका किसके साथ करना है? कंपैरिजन करना है पी का बी के साथ, टी का डी के साथ। तो जैसे कि पहले कॉन्सोनेंट है पी, दूसरा बी, तो आप इसे कपल में पढ़ोगे, यानी एक साथ पढ़ोगे, पी बी, टी डी, इस प्रकार। तो अब आप कहोगे कि स्टेनो में जो है इसे तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, और स्टेनो जो होती है वो बेस्ड होती है साउंड पर। और स्टेनो में जब हम इसे लिखते हैं तो स्टेनो एक्चुअली में जो हमारी स्टेनो होती है वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसमें हम लेटर्स का यूज़ नहीं करते, इसमें हम यूज़ करते हैं सिंबल का। ठीक है, तो जैसे हमने अभी लिखा पी, तो पी को जो हम स्टेनो में लिखेंगे वो हम पी का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा ये। जैसे कि बी हैवी होता है तो बी को हम कर देंगे हैवी। तो आप अभी डिफरेंस देख पा रहे होंगे, पी थोड़ा लाइट है और बी हैवी। उसी प्रकार टी को लिखते हैं हम इस प्रकार और डी होता है हैवी। तो ये आप देख सकते हैं, पी लाइट है, बी हैवी, टी लाइट है और डी हैवी। तो ये जो थे पी बी टी डी, ये थे कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में हमने इन्हें कहा कॉन्सोनेंट। और ये जो हमने सिंबल्स बनाए इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोक, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोक। यानी ये पी का स्ट्रोक है, ये बी का स्ट्रोक है, ये टी का स्ट्रोक है और ये डी का स्ट्रोक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो घबराइए मत, आप बस अभी इसे याद रखिए, दिमाग में याद रखिए कि पी को हम ऐसे लिखते हैं, बी को हम ऐसे लिखते हैं, टी को कुछ इस तरह से और डी को कुछ इस तरह से। धीरे धीरे आप इसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अभी हमने 4 कॉन्सोनेंट किए, तो नेक्स्ट है पी बी टी डी, और एक होता है हमारे पास जे। जे के साथ हम पढ़ते हैं जे। जे की साउंड लाइट होती है और जे की साउंड हैवी होती है, और इन्हें भी हम पढ़ते हैं कपल्स में। तो जे को हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार और जे होता है हैवी। आप देख पा रहे होंगे, जे थोड़ा सा लाइट है और जे हैवी है। एक होता है एफ और वी, इन्हें भी हम कपल में पढ़ते हैं। एफ की साउंड लाइट होती है और वी की साउंड हैवी होती है। ठीक है, और एफ को लिखते हैं हम इस प्रकार और वी को लिखते हैं हैवी, इस तरीके से। तो कितने लर्न कर लिया आप सभी ने? पी बी टी डी, जे जे एफ वी, 2 4 6 8, और आपने देखते ही देखते 8 स्ट्रोक आपने लर्न कर भी लिए और बनाने भी सीख लिए। तो उस प्रकार नेक्स्ट है इथ दी, इसे भी हम कपल्स में पढ़ते हैं। इथ हमारे पास लाइट स्ट्रोक होता है और दी हमारे पास हैवी स्ट्रोक होता है। एल यहाँ पे डिनोट कर रहा है लाइट और एच डिनोट कर रहा है हैवी। तो इथ को लिखते हैं कुछ इस तरीके से और दी को लिखना है हैवी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है।
आपने घबराना नहीं है, बस इसे समझते जाना है और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने बस वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट इश झी, और इसे भी हम पढ़ते हैं कपल में। इश होता है इस प्रकार और जी हो जाएगा हैवी। इश की साउंड लाइट होती है और जी की साउंड हैवी होती है। तो ये हमारे बन गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्ट्रोक। ठीक है, और चलिए 2 स्ट्रोक और कर लेते हैं। एक स्ट्रोक होता है हमारे पास एस, और एस के साथ हम पढ़ते हैं जी। इसे भी हम कपल में पढ़ेंगे। एस को हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से और जी को हम बनाते हैं हैवी। अब आप देखिए, अगर आपको पी बनाना आ गया तो बी को आप खुद ही बना सकते हो और ये आपके लर्न करने के लिए इजी हो जाता है। जैसा पी वैसा बी, जैसे टी वैसे डी, जैसा जे वैसा जे, एफ की तरह वी, इथ की तरह दी, इश की तरह जी और एस की तरह जी। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, पी लाइट है और बी हैवी है। एक लाइट है दूसरा हैवी, एक लाइट है दूसरा हैवी, एक लाइट है और दूसरा हैवी। तो हमने देखते ही देखते कम से कम 12 से 14 स्ट्रोक्स यानी 12 से 14 कॉन्सोनेंट्स हमने लर्न कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। एक बारी क्लास ख़त्म करने से पहले एक बारी रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने आज डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा कि जो स्टेनो होती है वो एक तरह की सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी स्टेनो में हम हर एक लेटर के लिए कोई ना कोई सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टेनो में कॉन्सोनेंट होते हैं 26 और स्टेनो को ही हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड। अब स्टेनो जो है, स्टेनो को लिखने वाले बहुत से राइटर हैं, लेकिन जो सबसे फेमस हुई स्टेनोग्राफी, उनका जो राइटर थे उनका नाम था पिटमैन, और इसीलिए हम कहते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड, यानी पिटमैन के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट हैंड, पिटमैन के द्वारा लिखी हुई स्टेनोग्राफी। तो ठीक है, और हमने ये डिस्कस करा कि जो स्टेनो होती है, शॉर्ट हैंड होती है, वो टोटली बेस्ड होती है साउंड पर, और साउंड होती है दो तरह की, एक होती है हैवी साउंड और एक होती है लाइट साउंड। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी साउंड हैवी है और कैसे पता चलेगा कि कौन सी साउंड लाइट है, ये जानना, ये समझना बहुत इजी होता है। तो कैसे इजी होता है? जैसे कि हमारे पास पहला स्ट्रोक था पी और दूसरा स्ट्रोक था बी। अब जब हमने कहा पी, तो पी की साउंड हमें लगा कि ये थोड़ी लाइट है अगर हम कंपैरिजन करें बी को लेकर। आप खुद से कर सकते हैं, आप कहिए पी फिर कहिए बी, तो आपको लगेगा कि बी की साउंड हल्की सी हैवियर साइड है, यानी हल्की सी हैवी है, और पी की साउंड लाइट है। तो उसी प्रकार चे फिर जे, जे लाइट जे हैवी, इथ दी एस जी टी डी एफ वी और इश जी। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखते जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। आप इसे बहुत जल्दी कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है। आपने क्या करना है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो पी, तो आपने पी को बनाते रहना है इस प्रकार, इस प्रकार, इस तरह से बनाते रहना है, बनाते रहना है। जो आपको खुद लगे कि ये वाला स्ट्रोक मेरा सही बना है, तो उसे आप टिक करिए और फिर सेम उसकी तरह आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, उसी प्रकार आप प्रैक्टिस करोगे बी की, बी को आप लिखोगे हल्का सा हैवी, इस प्रकार। आपने ध्यान रखना है कि जब आप हैवी स्ट्रोक बनाते हो तो आपने हल्का सा अपने फिंगर्स को, अपने हैंड को पुश करना है नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन जब आप लाइट स्ट्रोक बनाते हो तो आपको अपना हाथ लाइट नहीं रखना है। जैसे आप नॉर्मल लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, वर्ड्स लिखते हो इंग्लिश में, हिंदी में, आपने बस जितना प्रेशर आपका उस वक्त होता है आपने उतना ही प्रेशर रखना है। लेकिन जब आप हैवी स्ट्रोक बनाते हो तो आपने हल्का सा प्रेशर जो है वो बढ़ा देना है, इस प्रकार। ठीक है,
तो उसी प्रकार आप टी की प्रैक्टिस करते जाओगे। सीधा 90 डिग्री का इसका एंगल होना चाहिए, स्ट्रेट। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इस प्रकार, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम डी में करें तो डी में आप क्या करोगे, डी में हैवी कर दोगे। अब आप देखिए आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जे की, तो जे की भी आप ऐसी इसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे। जे, फिर जे की जो साउंड रहेगी वो रहेगी हैवी, इस प्रकार। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है कि आपने इसमें इरेज़र का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपने इरेज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और आपने जो स्ट्रोक बनाने हैं वो आपने बनाने हैं पेंसिल से। आपने डायरेक्ट जिस प्रकार मैं अभी पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपने पेन का यूज़ नहीं करना है, आपने पेंसिल बनानी है। आप किसी भी बुक सेलर के पास जा सकते हो, आप वहाँ पे कहो कि मुझे एक स्टेनो की नोटबुक चाहिए। इसके लिए स्पेशली एक नोटबुक आती है कि मुझे एक स्पेशली स्टेनो की नोटबुक चाहिए और स्टेनो की ही मुझे एक पेंसिल चाहिए। इसकी पेंसिल भी अलग होती है और स्टेनो की नोटबुक भी अलग होती है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपने सबसे जो मेन चीज़ रहती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इरेज़र का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मान के चलो वो पे बना रहे हैं तो ऐसा बन जाता है, गलत बन जाता है, तो वो क्या करेंगे, इरेज़र का यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो वैसा नहीं करना है। अगर गलत बन जाता है तो कोई बात नहीं, आपने उसके साथ कुछ नहीं करना। आप नेक्स्ट जो आप स्ट्रोक बना रहे हो उस पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो यही था आज का लेक्चर, आज का फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम स्टेनो के जितने भी सारे कॉन्सोनेंट हैं इसको हम कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, या आपके कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेरीज है, तो आप 9805686970 पर DM कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो बच्चा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, या आपके एरिया में या जिसके एरिया में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है और वो स्टेनोग्राफ़र बनना चाहता है। थैंक यू सो मच।